हे हेलो गाइस, वेलकम टू क्लाउड लर्निंग चैनल। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। तो आज के वीडियो में बात करेंगे अबाउट पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। काफ़ी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, जो खासतौर से नए बच्चे हैं और नए स्टूडेंट्स हैं उनको तो ज़रूर आता होगा। तो इसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ में डिस्कस करेंगे पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट और हाइब्रिड सबनेट को एज वेल। तो इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ऑथेंटिक वे से निकल जाए तो इसके लिए चैट जीपीटी की मदद ली है मैंने। आपको चैट जीपीटी से वेरीफाई भी करके दिखाऊंगा कि चैट जीपीटी से कैसे वेरीफाई करेंगे। चैट जीपीटी से कैसे इसको वेरीफाई करके भी दिखाऊंगा कि कैसे ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो सकती है। तो ये भी आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने चैट जीपीटी से डिटेल निकाली है और इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको हिंदी में भी कन्वर्ट करके रख दिया, ताकि अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो हिंदी में भी पढ़ पाओ, ठीक है। तो ठीक है। और इसके साथ में अगर आप लोग यूट्यूब सॉरी मेरे से ट्यूशन लेना चाहते हो, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो AWS की, एज्योर की या गूगल क्लाउड की, तो यू आर वेलकम। यू कैन कनेक्ट मी। मैंने नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहाँ से आप कनेक्ट करके ट्रेनिंग ले सकते हो। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स मिल जाती हैं। हाँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग मिल जाती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आप डेडिकेटेड सेल्फ लर्निंग कोर्स भी करना चाहते हो तो वो भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। और AWSlearnings.in मेरी वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप AWS का या एज्योर का डेडिकेटेड कोर्स ले सकते हो। AWS के डेडिकेटेड कोर्स मिल जाते हैं, बैच की भी रिकॉर्डिंग है, और अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी बहुत नॉमिनल प्राइस पे मिल जाता है, विद सपोर्ट। कि आपको कुछ क्वेरीज वगैरह अगर आपको आती हैं तो वो भी सपोर्ट में आपको सेशंस मिलेंगे, ठीक है। तो वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं कि चैट जीपीटी पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड के बारे में क्या कहता है, और मैं एग्री करता हूँ इससे। तो आई आई बेसिकली जस्ट प्रोवाइड इट एज एविडेंस, ठीक है। तो देखो, पब्लिक क्लाउड क्या है। पब्लिक क्लाउड की जब अगर आप बात करते हो तो ये थर्ड पार्टी सर्विसेज जहाँ पे प्रोवाइड होती हैं ओवर द इंटरनेट, ठीक है। तो दीज सर्विसेज आर मेड अवेलेबल टू मल्टीपल कस्टमर्स ऑफ्टन एज ए पे एज यू गो मॉडल। तो दो चीज़ें हैं कि थर्ड पार्टी सर्विस आपको क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। जैसे अगर आपको सर्वर चाहिए, मेमोरी चाहिए, रैम चाहिए, स्टोरेज चाहिए, सारी सर्विसेज आपको डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ वेंडर डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, बट वो सब कुछ आपको ओवर इंटरनेट मिल जाएगा। और ये काइंड ऑफ रेंट शॉप हो गया कि आपको जितना आप इस्तेमाल करते हो उतना आप उसको पे करते हो। तो पे एज यू गो मॉडल पर चलते हो कि आपने आज उसको यूज़ करना शुरू किया और आप उसकी पेमेंट, मंथली पेमेंट उसको करते जाते हो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पब्लिक क्लाउड, ठीक है। आपको पब्लिकली अवेलेबल हैं, ठीक है। और क्योंकि ये थर्ड पार्टी सर्विसेज से प्रोवाइड हो रही है, इसलिए इसको पब्लिक क्लाउड भी बोलते हैं। इसमें वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, जैसे मैंने बताया आपको ये सब मिल जाता है। सेम चीज़ आपको पब्लिक क्लाउड में एक और फीचर मिलता है आपको, स्केलेबिलिटी काफ़ी फास्ट हो गई है, एजिलिटी आ गई है। मतलब जितने अच्छे सर्विस प्रोवाइडर हैं उतने अच्छे ही मिलते हैं। मोस्टली लाइक तीन कंपनियां हैं जिन्होंने कैप्चर किया हुआ मार्केट, जो है आपका AWS, एज्योर एंड गूगल। इन तीनों ने जो मार्केट कैप्चर किया हुआ, तो ये काफ़ी अच्छी सर्विसेज देते हैं। जैसे आपको सर्वर 5 मिनट्स के अंदर रेडी हो जाता है, अदरवाइज क्या होता था, फिजिकल सर्वर आपको लेना काफ़ी मुश्किल पड़ता था। और बाकी काफ़ी सारे सॉल्यूशंस ही प्रोवाइड कर देते हैं स्टोरेज के, और बाकी जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों में कॉमन फीचर्स मिल जाता है। तो ये बात हुई पब्लिक क्लाउड की। अब आ जाओ, अगर आप वेंडर की बात करोगे तो देखो, वेंडर वो बताए आपको, जैसे ये वेंडर्स हैं प्रॉपरली ये है। अब प्राइवेट क्लाउड क्या है। ए प्राइवेट क्लाउड इज ए क्लाउड इंफ्रा विच इज एग्जैक्टली डेडिकेटेड फॉर ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपने प्राइवेट क्लाउड बनाया, तो मान लो किसी कंपनी, कोई बड़ी कंपनी है, उसने क्या किया, उसने अपना ही डेटा सेंटर बना दिया, उसी में वही फीचर ला दिए जो एजिलिटी के फीचर्स वहां पे भी आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब सर्वर 5 मिनट में रेडी है, स्केलेबल है, लोड बैलेंसर आप इजीली एक ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, सब कुछ रेडी है। और कंपनी का अपना डेटा सेंटर्स पे बना दिया उन्होंने। तो ए प्राइवेट क्लाउड इज ए क्लाउड इंफ्रा एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। या फिर आपने एज्योर से ही लिया या आपने AWS से लिया, आपने एक डेडिकेटेड कर दिया, सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन को वो एक्सेस, रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं उसके, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये आपका प्राइवेट क्लाउड हो गया, ठीक है। इट कैन बी होस्टेड ऑन प्रीमाइज एज वेल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का कंपनी का डेटा सेंटर है, उसके अंदर ही प्रोवाइड कर दी।
तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपने को थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, लेकिन वो डेडिकेटली पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेडिकेटेड है, वो सर्विसेज किसी और को नहीं मिल रही है, तो वो आपका एक प्राइवेट क्लाउड हो गया। ठीक है, तो इसमें AWS, गूगल, IBM क्यों बाहर हो जाते हैं? क्योंकि ये मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मल्टीपल कस्टमर्स को, है ना, और क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मल्टीपल क्लाइंट्स को। और ये दूसरा एक चीज़ और करते हैं कि ये क्या करते हैं कि आपको डेडिकेटेड क्लाउड की जैसी या प्राइवेट क्लाउड के जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में जब आपका प्राइवेट क्लाउड की बात करते हैं तो प्राइवेट क्लाउड किसी कंपनी ने अपना खुद का डेटा सेंटर बनाया और उसके सारे रिसोर्सेज उसी के लिए अवेलेबल हैं, उसी के लिए यूज हो रहे हैं वो सारे रिसोर्सेज, तो आपका प्राइवेट क्लाउड। Unlike public cloud, the resources in a private cloud are not shared with any other organization. They are provision for exclusive use of the organization, providing greater control, security and customization. क्योंकि डेडिकेटेड है तो ज़्यादा कंट्रोल हो गया यहाँ पर। ठीक है, प्राइवेट क्लाउड आर ऑफ्टन प्रेफर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन विच स्ट्रिक्टली स्ट्रिंगेंट सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस, जहाँ पे सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। मान लो आर्मी का है तो उनका अपना प्राइवेट क्लाउड बनाएंगे, वो नहीं बनाएंगे AWS पे रखेंगे या माइक्रोसॉफ्ट पे रखेंगे, क्योंकि डेटा शेयर्ड हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो वो नहीं रखेंगे, वो अपना डेटा सेंटर बनाएंगे, सिर्फ उन्हीं के रिसोर्सेज हो गए, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, कोई भी आ जाए कोई एक्सेस नहीं कर सकता उसको। वो प्राइवेट क्लाउड है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिफिटी हुई होगी कि पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड में क्या डिफरेंस है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट, है ना। तो प्राइवेट क्लाउड आपको समझ में आया, जो सिर्फ एक डेडिकेटेड कंपनी के लिए बना हुआ है और या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना हुआ है। दे प्रोवाइड मोर कंट्रोल ओवर डेटा एंड इंफ्रा, है ना। तो कोई थर्ड पार्टी कंपनी आके उसको एक्सेस कर नहीं सकती, चाहे किसी भी तरीके से। While private clouds offer benefits such as enhanced security and customization, they may require high upfront investment. अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट काफ़ी है इसमें, है ना, क्योंकि अपना डेटा सेंटर बनाना पड़ेगा, अपने सारे रिसोर्सेज रखने पड़ेंगे उसको, फिर वही मतलब जैसे अपना डेटा सेंटर्स का बनाते थे सेम उसी तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफ़ी हाई हो जाती है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस आता है प्राइवेट क्लाउड। अब कंपनियां क्या करती हैं? कुछ कंपनियां ऐसा करती हैं, हाइब्रिड क्लाउड बना देती हैं। मतलब कुछ सर्विसेज तो वो पब्लिक क्लाउड पर डाल देती हैं, जो वो समझते हैं कि यस इट इज़ ओके टू शेयर विद देम, और कुछ सर्विसेज वो अपने ऑन प्रीम डेटा सेंटर पर ही रखती है। ठीक है, तो ये प्राइवेटली यूज हो जाता है। तो ये पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड के कॉम्बिनेशन को हाइब्रिड क्लाउड कहते हैं। हाइब्रिड क्लाउड इज a combination of public and private cloud environments allowing data and application to be shared between them. Organization adapt a hybrid cloud model to leverage the benefit of both public and private cloud while addressing specific business requirements and workload character. Common scenario for hybrid cloud: extending on-premise infra to public cloud for scalability, disaster recovery, data backup, और बस्टिंग कंप्यूट कैपेसिटी ड्यूरिंग पीक कमांड। तो मान लो सर्वर्स रखे कुछ अपने अपने प्राइवेट पर ही, और अगर लोड इंक्रीज हो गया तो उसको पब्लिक क्लाउड्स के थ्रू एनहांस कर लिया, ऐसे फीचर्स देते हैं। हाइब्रिड क्लाउड आर्किटेक्चर enables organization to optimize cost, performance and security by deploying workloads across multiple environments based on their requirement. Effective management and integration between public and private cloud components are essential, है ना। तो ये आपके लिए तो आप समझ गए ना, ये बात के लिए क्लैरिटी हो गई कि हाइब्रिड में दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। तो अभी हो सकता है कि आपको पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड तीनों क्लाउड समझ में आ गए होंगे अच्छे से। स्टिल आपके पास कोई डाउट है, प्लीज़ कम बैक टू मी, राइट इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको क्लैरिटी होगी और आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ कमेंट योर लोकेशन इन कमेंट सेक्शन। ये मोटिवेट करता है कि मुझको और वीडियोस बनाने के लिए आपके लाइक और कमेंट सेक्शन मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ही मोरल बूस्टर हो जाते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप कम से कम एक लाइक और कमेंट सेक्शन में आप अपनी लोकेशन मुझे बताओगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू क्रिएट मोर वीडियोस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहते हो, किसी पर्टिकुलर सर्विस पे आपको चाहिए तो मुझे बताना, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। थैंक यू, बाय बाय।